हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट 13 का सॉल्यूशन। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर पास में ही है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी रिप्लेस्ड द शुंगास इन मगध। मगध में शुंगास को रिप्लेस करने वाली कौन सी डायनेस्टी थी? तो ये थी कन डायनेस्टी। 73 BC के आसपास स्टार्ट हुई थी। शुंगास का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था देवभूति। ठीक है, उसको मारा था उसी के मिनिस्टर ने, किल्ड बाय वासुदेव। और वासुदेव ने स्टार्ट की थी कन्व डायनेस्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र लिखने वाले थे कौटिल्य। अब यहाँ पे देखो, चाणक्य नाम आपने सुना होगा, चाणक्य नीति से। ठीक है, कौटिल्य सुना होगा। और विष्णुगुप्त, इनका असली नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर भी थे ये। तो ये थी मौर्य पीरियड की बात, मौर्य पीरियड की बात है। तो ये तीनों इंसान एक ही है, इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, सिंगफोस रिवेलियन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ प्रेजेंट इंडिया। ये आज के असम की बात है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो ये फोर्थ शेड्यूल। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सेटअप। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब सेटअप हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में, अक्टूबर के आसपास की बात है, अक्टूबर 1993। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर केरला हैविंग द हाईएस्ट रोड डेंसिटी कंपेयर टू राजस्थान। अब देखो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में जगह तो बहुत सारी है लेकिन लोग कम है। ठीक है, डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है। केरला में जगह कम है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, टाउन एक दूसरे के बहुत पास पास है, तो ज़्यादा रोड चाहिए। तो ये आ जाएगा टोपोग्राफी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे कौन सा ये है? तो ये कोचिन पोर्ट है। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लोकेटेड। तो सीआईए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, तरुण भट्टाचार्य हु वाज ऑनर्ड विद संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2018 इज नोन फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट। तो तरुण भट्टाचार्य किसके लिए फेमस है? तो ये है संतूर प्लेयर। नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है? तो ये तबला से है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट यूटी फेमस हेमीज फेस्टिवल सेलिब्रेट। हेमीज फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? तो ये लद्दाख में होता है। नेक्स्ट है, रथ यात्रा फेस्टिवल ऑफ पुरी इन उड़ीसा इज डेडिकेटेड टू विच डेटी। तो ये भगवान जगन्नाथ की है रथ यात्रा जो निकलती है उड़ीसा की। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट इन बिहार। बिहार का मेल लिटरेसी रेट पूछा है, तो देखो बिहार का है 61.80। ठीक है, ये है टोटल बिहार का। अब इसी में जो मेल है वो है 71.20 और फीमेल है 51.50। ठीक है, तो मेल का पूछे तो 71.20 आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? तो देखो इसमें होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो NaOH का है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा NaOH हो गया। ये बेरियम हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये NH4OH हो गया और ये AlOH3। ठीक है, तो NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नेक्स्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन ये किस में होता है? ये कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया वॉन विच फुटबॉल टूर्नामेंट इन सितंबर 25। तो इंडिया जीता सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप, ये हुआ था श्रीलंका के कोलंबो में, श्रीलंका कोलंबो। ठीक है, तो इंडिया ये जीता है। नेक्स्ट है, इंडिया वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इन सितंबर 2025। तो इंडिया जीता है काफा नेशनल कप। ठीक है, इसमें जीता ब्रॉन्ज मेडल इंडिया, ये हुआ है ताजिकिस्तान में, ताजिकिस्तान। नेक्स्ट है, वेयर वाज द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस हेल्ड इन 2025। तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हुई थी 2025 में। तो ऑप्शन सी। लास्ट है,
हु वॉन द लिविंग ब्रिज अवार्ड इन 2025 फ्रॉम इंडियाज बिजनेस ग्रुप? तो कौन जीता है? तो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। ठीक है, यूके के प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर, तो इनको मिला लिविंग ब्रिज। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, ये क्या करते हैं? तो ये एक ही टाइम पे मल्टीपल जॉब्स जो होंगी उनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल जॉब्स इन द सेम टाइम पीरियड, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डज द कंप्यूटर नॉट परफॉर्म? क्या परफॉर्म नहीं करता है? एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें से जो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग द टर्म सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछिए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रीप्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन अ यूजर राइट क्लिक्स ऑन एन एम्प्टी एरिया ऑन एमएस विंडो डेस्कटॉप? अगर राइट क्लिक किसी भी एम्प्टी एरिया पे राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा? तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा जिसमें व्यू, डिस्प्ले सेटिंग वो सब आ जाएगा, तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू विद व्यू एंड डिस्प्ले सेटिंग्स। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। डेस्कटॉप पे नया फोल्डर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, गो टू न्यू और फोल्डर, तो राइट क्लिक डेस्कटॉप, न्यू और फोल्डर, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू डिलीट अ फाइल यूजिंग द माउस? माउस से फाइल डिलीट करनी है तो क्या करो? उसको ड्रैग करके रिसाइकल बिन में डाल दो, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर? तो इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज अ वर्ड प्रोसेसर, इट इज अ जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फर्मवेयर। देखो फर्मवेयर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर जो है वो वर्ड प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, in MS Word 365, shortcut to remove manual character formatting from selected text is Control plus space bar। आंसर दिया हुआ है पहले से। क्वेश्चन 29, in MS Word 365, keyboard shortcut to remove paragraph indentation is Control plus Shift plus M। दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड सेल रेफरेंस इन MS Excel? तो $A1 आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? तो इसमें MS Excel नहीं होगा। डैश विजुअली अपीलिंग टूल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड इन डाटा। तो क्या है ये हैं चार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इन MS PowerPoint 2016 और लेटर वर्जन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बेस्ट स्टार्ट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक खोलनी है तो फाइल पे जाओ, वहां से न्यू पे जाओ और ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इन MS PowerPoint 2019 टू क्विकली सेव चेंजेस इन द करंट प्रेजेंटेशन विच आइकन शुड बी क्लिक्ड? तो ये फ्लॉपी ड्राइव वाला जो आइकन है इसको। नेक्स्ट है इन सम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू कॉपी अ सिलेक्टेड आइटम इंस्टेड ऑफ मूविंग इट? तो ये आ जाएगा ऑल्ट प्लस इंसर्ट। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की ओपन सिस्टम सेटिंग्स क्विकली इन विंडोज 10 11? तो आएगा विंडोज प्लस आई, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट के थ्रू खरीदना, जैसे अमेजोन कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट पर खरीद लेते हैं, कुछ वेबसाइट से मंगा लेते हैं, तो ई कॉमर्स बोलते हैं इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? नॉर्टन, मैकेफे, क्विकहिल, ये तीनों हैं एंटीवायरस, टैली नहीं है। ठीक है, टैली आंसर हो जाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग IM सर्विसेज फॉल अंडर विच कैटेगरी? तो IM सर्विसेज जो है वो किसके अंडर आती है? तो वो आती है कम्युनिकेशन के अंडर में। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफर टू द वास्ट डाटाबेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्स सच एज वेब पेजेस, न्यूज ग्रुप, प्रोग्राम, इमेजेस एक्सेट्रा हेल्प लोकेट इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन लोकेट करने में हेल्प करता है वो कौन होता है? वो होता है सर्च इंजन, जैसे गूगल, याहू, बिंज। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गया। अब आता है अपनी रीजनिंग पे। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 41, लेफ्ट राइट। ठीक है, 621443227316 ये लिखा है नंबर। ठीक है, 7 3 डिजिट्स नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑल ऑपरेशन आर टू बी डन लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इफ 5 is added to the digits in tens place of each number, 5 is added to the digit of in tens place। ठीक है, तो 6 से 21 हो जाएगा, 6 से 71, एंड 1 is separated from units place from each number। ठीक है, यहाँ से पकड़ लेते हैं। देखो तो टेंस प्लेस पे 5 जोड़ना है और वंस प्लेस पे 1 घटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 670, फिर 4 90 92,
2 7 6 3 6 5 फिर 6 7 4 1 6 7 और 2 8 0, यही नंबर बनेंगे। इसके बाद देखो फिर क्वेश्चन है विच डिजिट विल बी रिपीटेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा कौन सा डिजिट आ रही है इन द ट्रांसफॉर्म नंबर सीरीज, ठीक है। इस वाली सीरीज में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 6 से देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 6 आ रहा है 5 बार। 7 आ रहा है 1 2 3 4, 7 आ रहा है 4 बार। 4 आ रहा है 1 2, 4 आ रहा है 2 बार। 9 आ रहा है 1 एक ही बार। 2 आ रहा है 1 2 3, 2 आ रहा है 3 बार। 2 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 3 3 आ रहा है 1 एक ही बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 भी आ रहा है एक ही बार। तो देखो सबसे ज्यादा बार 6 आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कोडेड यूजिंग नंबर एज पर द टेबल गिवन बिलो, ठीक है। इन लेटर्स को सिंबल्स को हमने ये कोड दिया है। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ वोवल एंड द लास्ट इज अ कॉन्सोनेंट द कोड फॉर दीज टू द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज। तो देखो अगर पहला एलिमेंट वोवल है और लास्ट एलिमेंट कॉन्सोनेंट है तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इंटरचेंज नहीं होंगे, आर टू इंटरचेंज तो इंटरचेंज होंगे। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट लास्ट इज अ वोवल द फर्स्ट एंड लास्ट आर टू बी कोडेड एज टू। अगर एक कॉन्सोनेंट वोवल है तो इनको टू कोड दे देना है। इफ बोथ आर थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या है। बोथ आर द थर्ड एंड फिफ्थ एलिमेंट आर वोवल्स द फिफ्थ एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर थर्ड एलिमेंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो देखो पहला तो कॉन्सोनेंट है तो एलिमेंट इज वोवेल नहीं हुआ, पहला एलिमेंट कॉन्सोनेंट है और लास्ट इज वोवेल, लास्ट भी वोवेल नहीं है, ये भी कैंसिल। अब लास्ट पूछ रही है इफ बोथ द थर्ड एंड फिफ्थ, तो 1 2 3 4 5 ए और आई बोथ आर वोवेल्स, ठीक है। तो फिफ्थ एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज कोड ऑफ थर्ड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो जी का कोड क्या है भाई, जी का है 5, आर ए वी आई टी वाई, ए और आई का इंटरचेंज होना है, ठीक है। आर का कोड क्या है 0, ए का कोड क्या है 9, वो आएगा आई के नीचे, आई का कोड क्या है 3, वो आएगा यहाँ पे, वी का कोड 8, टी का कोड 6, वाई का कोड 4, ठीक है, ये बनेगा 503 8 9 6 4। तो ऑप्शन कहाँ है इसके, 503 8 9 6 4, 503 8 9 6 4, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट लिखा है कंक्लूजन बताना है, बी बड़ा है एक्स से, तो देखो ये वाला सिंबल अभी यहाँ है और ये भी यहाँ है, देखो ये हो गया चेंज तो ये वाला नहीं होगा फॉलो। वाई छोटा है 0 से, तो वाई और 0 में जाते जाते दो सिंबल एक साथ आ गए, ये भी कैंसिल। वाई छोटा है एक्स से, ये तो हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी कट नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब इस वाले के साथ यही चल रहा है। ए बड़ा है ओ से, नहीं है, ये कट गया आपस में, है तो सिर्फ ऑप्शन 3 आ जाएगा। देखो इस वाले में ना ये और ये एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में खुलता चला जाना चाहिए ये, तब वो फॉलो होगा, अगर ये आ जाते तो नॉट फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड इज सही है तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है इन ईच इफ ईच ऑफ द वोवल इन द वर्ड मीट इज केप्ट अनचेंज्ड, तो ई और ए को अनचेंज रखा है। ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो एम से पहले क्या आता है एल और टी से पहले क्या आता है एस। हाउ मेनी फोर लेटर मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द न्यू लेटर्स एल ई ए एस, इसे कितने लेटर बन सकते हैं, तो ये लेटर्स हमारे पास एल ई ए एल, सील बन जाएगी तो, ठीक है। फिर यूजिंग ईच लेटर वन बाय वन इन ईच वर्ड विद द न्यू लेटर्स, नए लेटर्स तो यही है हमारे पास, ठीक है। यूजिंग ईच लेटर वन बाय वन ओनली वंस, ठीक है, एस ई एल और एक लीस भी हो गया, दो, एक सेल हो जाएगा, तीन, ठीक है, तीन आ जाएगा, और तो कुछ इसमें बन नहीं रहा, एल्स कुछ होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सम क्रोज आर पिकॉक, सम क्रोज आर पिकॉक, ऑल पिकॉक आर डक, ऑल पिकॉक आर डक, some duck are pigeons, some duck are pigeon,
ठीक है। सम डक आर क्रोज, तो हाँ, जो पीकॉक क्रो थे वो डक वाले पीकॉक भी क्रो होंगे। सम पिजन आर पीकॉक, ये कोई रिलेशन आपस में दिया नहीं है इनका, तो ओनली वन आ जाएगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट एंड एट 4:37। तो देखो 30 मल्टीप्लाई एच माइनस 11/2 × m, ये फॉर्मूला होता है। तो 30 × 4 - 11/2 × 37, ये आ जाएगा 30 × 120 माइनस 37×3 = 407। 407/2 ये हो जाएगा 203.5। 120 माइनस 203.5 ये हो जाएगा 80 और 3 83, 83.5 डिग्री। ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट है, ट्रेन है। देखो पहले ये, द ट्रेन आर वेरी पंक्चुअल इन मलेशिया, फॉर अ मैक्सिमम ऑफ हाउ लॉन्ग शुड डॉक्टर मिस्टर जेड वेट फॉर द ट्रेन। ट्रेन जो है वो बहुत पंक्चुअल होती है, तो मिस्टर जेड को कितना वेट करना पड़ेगा। पहला है, मिस्टर जेड हैड रीच द स्टेशन रेलवे स्टेशन एट 10 AM। ठीक है, अगर वो 10 बजे पहुंच गए तो हमें ट्रेन का टाइम तो नहीं पता ना, कितनी देर पहुंचे कितने लेट पहुंचे। देर इज अ ट्रेन एट 11 AM एंड द नेक्स्ट ट्रेन इज एट 12 PM। तो देखो, अगर वो 10 बजे पहुंच चुके हैं तो 11 वाली ट्रेन पकड़ लेंगे, तो हमें पता लग गया कि 1 घंटे में लग जाएगा। लेकिन इसके लिए पता क्या होगा, पहले वाला जो स्टेटमेंट में, इसमें ट्रेन की टाइमिंग नहीं है, ठीक है, तो ये अकेला नहीं बता पाएगा। दूसरे वाले में ट्रेन की टाइमिंग है लेकिन उनके आने की टाइमिंग नहीं है, तो इसमें मिस्टर जेड की टाइमिंग नहीं है। तो हमें दोनों चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि हाँ 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 इज सफिशियंट। ठीक है, दोनों मिलकर सफिशियंट है, अकेला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है, एज्यूमिंग दैट द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज अ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, देखो ये क्या बनेगा, 5 4 20, 5 4 जा 20 और 5 4 को ऐड करके ये, ठीक है, ये ऐड और उधर मल्टीप्लाई। 8 तिया 24 मल्टीप्लाई करके, 8 और 3 प्लस करके 11, 9 और चौक मल्टीप्लाई करके 36, 9 और 4 प्लस करके 13, सही है भाई। तो 9 4 जा 36। नेक्स्ट है, इफ स्पून मीन्स प्लेट, प्लेट मीन्स बाउल, बाउल मीन्स ग्लास, ग्लास मीन्स स्पून, व्हाट इज यूज टू ड्रिंक वाटर। गिलास होता है लेकिन ग्लास को हम क्या बोलते हैं, स्पून, तो स्पून आ जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट है, स्टूडेंट्स पासिंग फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन सच एज IIM, IIT, ISC गेट प्लेस्ड इन फॉरेन कंट्रीज एंड रिसीव मोर सैलरी देन दे रिसीव इन इंडिया। कंपनीज इन इंडिया शुड पे द सेम सैलरी एज कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज। ये कंक्लूजन है। स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन शुड बी बार्ड फ्रॉम गोइंग टू फॉरेन कंट्री। देखो स्टेटमेंट में सिचुएशन तो पता दी कैसे है, लेकिन कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ना तो ये फॉलो होगा ना ये फॉलो होगा, कोई सा भी फॉलो नहीं होगा। तो नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, हाइग्रोमीटर जैसे ह्यूमिडिटी को क्या करता है, मेजर करता है, ऐसे बैरोमीटर किसको करेगा, तो बैरोमीटर करता है प्रेशर को। टेम्परेचर को कौन करता है, थर्मामीटर। स्पीड को कौन करता है, ओडोमीटर। करंट को एमीटर। विच नंबर विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे 9 4 जा 36, तो 11 4 जा 44, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ मिस्टेक इज कोडेड एज 9765412, मिस्टेक 9765412, नेकेड, नेकेड हो जाएगा 84123। असिस्ट का कोड पूछा है, ठीक है। तो देखो एम को इन्होंने लिखा है 9, आई को 7, एस को, तो इनका यही कोड मान लेते जो इन्होंने लिखा है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन वैल्यू तो नहीं है इनकी। तो क्या ये इससे पूरा हो जाएगा, ए है 4, एस है 6 6 6, आई का है 7 और टी का है 5, ठीक है, हो गया 4 6 6 7 6 5, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट। इन चार में ऑड वन आउट बताना है। तो देखो ओ क्यू एस, तो ओ में 2 जोड़ दो क्यू आ जाएगा, क्यू में 2 जोड़ दो ऐसा देगा, ठीक है। ओ पी क्यू आर एस, देखो पी और आर एक एक लेटर मिसिंग थे। अब इसके बाद डब्ल्यू वाई जेड, तो डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स,
उसके बाद वाई, वाई के बाद जेड, यहाँ पे तो ए आना चाहिए था, ये तो फॉलो नहीं कर रहा, एक एक को स्किप नहीं कर रहे तो। नेक्स्ट है पी आर टी, तो पी के बाद क्यू आर एस टी, इन्होंने भी एक एक को स्किप करा है, इन दोनों ने तो करा है। नेक्स्ट है एच जे एल, एच जे एल, एच आई स्किप कर दिया, जे के स्किप कर दिया, एल। देखो इन तीनों में फॉलो हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा, इन्होंने डब्ल्यू वाई जेड लिख दिया। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा डब्ल्यू वाई जेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन वेन डायग्राम। तो देखो ये कह रहा है ए हो, बी हो, सी हो, तीनों आपस में भी इंटरलिंक हो कैसे ना कैसे करके। तो इसको हम बोल सकते हैं, पहले देख लो क्या है, डॉक्टर मैन स्टूडेंट, तो डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, मैन, मैन डॉक्टर भी हो सकते हैं, मैन स्टूडेंट भी हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकती है। जर्नी स्टूडेंट डॉक्टर भी हो, क्या पता कुछ स्टूडेंट डॉक्टर कुछ स्टूडेंट डॉक्टर ना हो, ये तो फॉलो करेगा। लेकिन टेबल चेयर ये दोनों तो पूरी तरीके से फर्नीचर के अंदर आएंगे, तो इनका तो ऐसे बनेगा, फर्नीचर उसके अंदर टेबल चेयर। गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट, इसका भी ऐसे ही बन जाएगा। फैमिली पेरेंट्स चिल्ड्रन, तो फैमिली के अंदर आते हैं पेरेंट्स चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये भी देखो इन तीनों का क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला जो है इंटरचेंज वाला, ये आएगा ऑप्शन ए का। ठीक है, ये ऑप्शन ए का आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, 8 फ्रेंड्स कीर्ति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिरा, वृत्ति, ahana, योशिता sitting around an square table in such a way that 4 friends are sitting on the corners of the table while the other 4 are sitting at the exact center of the table। ठीक है, दो केस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बन गया भाई। ऑल आर फेसिंग सेंटर, ठीक है, सब अंदर की तरफ है। सूर्य सिटिंग एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ दुर्गा, अगर दुर्गा को हम बीच में बैठा लें, ये बैठी दुर्गा, ठीक है, ये बैठी दुर्गा, तो दुर्गा के बीच में ही बैठा लेते हैं। दुर्गा के सिटिंग एट द थर्ड प्लेस टू द राइट, तो 1 2 और 3, यहाँ कौन बैठा है, सूर्य, दोनों केस में यही बैठेगा, मान लेते हैं सूर्य बैठ गया। नेक्स्ट, ओनली ताहिरा इज बिटवीन कीर्ति एंड दुर्गा, तो अगर दुर्गा ये है तो एक तरफ तो ताहिरा बैठी गया, तो ताहिरा इधर है या फिर ताहिरा इधर है। अगर ताहिरा इधर है तो इधर कीर्ति होगी। ठीक है, कीर्ति और दुर्गा के बीच में ताहिरा है ना, तो या तो कीर्ति इधर है या तो कीर्ति इधर है। मानसी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दुर्गा, मानसी दुर्गा के सेकंड लेफ्ट है, मतलब अगर लेफ्ट इधर जाएंगे तो ये वाली कीर्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इधर ताहिरा नहीं है, तो ताहिरा इधर है और इधर कीर्ति है। ठीक है, यहाँ पे कीर्ति है और ये कह रही है मानसी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दुर्गा, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट मानसी, सेम इधर मानसी आ जाएगी। ओनली वृत्ति इज सेटिंग बिटवीन सूर्या एंड योशिता, तो सूर्या बैठी, इधर तो कीर्ति आ गई, तो इधर आ जाएगी योशिता और इधर आ जाएगी वृत्ति। हो गया, एक बचा इधर, हु इज सिटिंग, कौन बचा देखो, दुर्गा, ताहिरा, कीर्ति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिरा, आहाना बच गई, यहाँ आ जाएगी आहाना। ठीक है, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला कंफ्यूज कर रहा है। चलो क्वेश्चन क्या है, योशिता इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आहाना, योशिता इज सेकंड, 1 2 सही है। वृत्ति सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी, वृत्ति सेकंड टू द लेफ्ट, ये भी सही है। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ताहिरा, ताहिरा के लेफ्ट थर्ड में ताहिरा ही रही, तो 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट, मानसी बैठी है, ऑप्शन डी आ जाएगा मानसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, इन अ सर्टेन कोड ग्लेप GLEP के इसका हमने कोड बनाया DIBMH और QRYHN, इसका हमने कोड बनाया NOVEK। ठीक है, चलो जी से डी पे कैसे आए होंगे, -3, IJKL, इस पे गए +3, इस पे आया -3, इस पे गए +3, इस पे आया -3, +3 -3 का से खेल चल रहा है, इसमें देख लो, इसमें भी -3 +3 -3 +3 -3,
ये चल रहा है। कोड क्या है? पोर्टर, POTER। पी से -3 करेंगे तो M, O से L, Q, B, O, MLQBO आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। सेम वही -3 +3 -3 +3 -3, यही करना है। नेक्स्ट है PQRST यू आर 6 सिबलिंग हु पास देयर क्लास 10th एग्जाम इन जनवरी, जनवरी कह रहा हूँ, दिसंबर 2001, दिसंबर क्यों कह रहा है, डिफरेंट ईयर्स 2001, 3, 5, 7, 10, 12। देखो 2001, 2003, 2005, 2007, 2010 और 2012। ठीक है, 6 भाई बहन, सेम ऑर्डर नहीं है। पी पास इन वन ऑफ द ईयर्स बिटवीन एस एंड आर, तो एस पी आर है या फिर आर पी एस है। ओनली क्यू पास बिफोर आर, तो आर से पहले सिर्फ क्यू पास हुआ है, लेकिन इस केस में तो ज़्यादा हो रहे हैं, तो यही वाला केस फॉलो होगा जो बाद में लिखा है। और ओनली क्यू पास बिफोर आर मतलब क्यू हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा आर, तीसरा हो जाएगा पी, चौथा हो जाएगा एस। टी पास इन द ईयर इमीडिएटली बिफोर आफ्टर एस, एस के बाद टी, यू बचेगा, यू आखिरी। यू पास इन वन ऑफ द ईयर्स बिफोर पी, ओ यू पी से पहले कर चुका है, तो जरूरी थोड़े यहाँ पे हो, ये गैप भी आ सकता है। इसको पी एस टी को नीचे ले आते हैं, यू पी एस टी। हु पास देयर क्लास 10th एग्जाम इन 2007, 2007 में पी ने करा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन द प्रेजेंट द लेटर एस व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम सीक्वेंस विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। देखो आई डैश एल ओ डैश आर यू वी एक्स डैश बी डैश जी। पहले इसको पार्ट्स में बांट लेंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जी है, हो गया। अब देखते हैं ना क्या है। एल से ओ में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, +3 करना होता है। एल के बाद एम और एन भी सिंगे, ठीक है। आर के बाद यू पे जाने के लिए मैंने क्या करा, आर एस टी यू +2 कर दिया, आर एस टी +3 कर दिया ना। यू से वी पे जाने के लिए +1 कर दिया, वी से एक्स पे जाने के लिए वी डब्ल्यू एक्स +2 कर दिया। तो देखो अगर ये +3 हो रहा है तो इससे पहले +2 हुआ होगा, उससे पहले +1 भी हुआ होगा। तो ओ के बाद क्या आता है पी, फिर क्यू मिस हो गया, आर आ गया, ठीक है। तो एल से पहले +2 क्या होगा और इसके बाद +1 होगा। तो आई के बाद क्या आता है जे, फिर के मिस हो गया, एल आ गया, ठीक है। एक्स, एक्स के बाद क्या आ जाएगा, एक्स के बाद आ जाएगा वाई जेड ए, यहाँ पे आ जाएगा ए, और फिर बी हो गया, बी के बाद सी मिस हो जाएगा, डी आ जाएगा, ई एफ मिस हो जाएगा, जी आ जाएगा। क्या बना जे, फिर आया पी, फिर आया ए और फिर आया डी, ये आएगा जेपीडी ऑप्शन ए। देखो उन्होंने क्या कर रखा है, इनका सीक्वेंस चल रहा है +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3, इस बेस पे चल रही है पूरी सीरीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। ए फॉर बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। चलो एक क्वेश्चन देख लेते क्या है, ये P3Q5R7S। R7S का मतलब क्या है, R इज द ब्रदर ऑफ S, R इज ब्रदर ऑफ S, तो R को कर देते प्लस 5R7S हो गया ना। Q5R का मतलब क्या है, Q5R मतलब Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q इज द सिस्टर ऑफ R। लास्ट है P3Q, P3Q का मतलब P इज द फादर ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Q, हो गया। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ P2S, तो PS का भी फादर है, ऑप्शन में आ जाएगा फादर। ये जब तीनों आपस में भाई बहन ही हैं तो पी फादर तो सबके फादर है। चलो अब नेक्स्ट है हम मैथ्स पे। अविन सोल्ड अ फार्म फैन टू अमित फॉर 4,000 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है। अमित सोल्ड इट टू चारू एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन अविन अ प्रॉफिट ऑफ, मिसिंग है कुछ। इफ चारू सोल्ड इट फॉर 6,356 देन व्हाट वाज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय चारू। यहाँ पे ना कुछ मिसिंग है, उसने कहा है कि अविन ने अमित को एक फैन बेचा 4,000 रुपये का, लॉस हुआ से 20%, तो एक्चुअल में वो फैन होगा 5,000 का, जिसको उसने 4,000 का बेचा है, उसे 20% का लॉस हो गया। अमित सोल्ड इट टू चारू, हमने प्रॉफिट ऑफ किया, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखी होती है, पैसे लिखे होते हैं। हिंदी में लिखा है क्या, बेचे इस पर उसे, बेचता तो उसे
का लाभ होता। देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है। मान लेते हैं उसे 20% का ही प्रॉफिट होता, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से यही बनना चाहिए। तो 5,000 की जगह अगर वो उसे 6,000 का बेच देता तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता। तो अमित सोल्ड इट टू चारू एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन अविन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो अब मानो चारू का जो अमित का जो सेलिंग प्राइस है वही चारू का कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब चारू ने उसे बेच दिया, चारू ने 6,000 का बेच के 6,000 का खरीद के 6,356 का बेचा है। परसेंटेज प्रॉफिट अर्न, तो 356 रुपये अपॉन में 6,000 इंटू 100, 2 0 60 से लगभग 6, 66 या 356, 66 360 होता है ना, तो 6 के आसपास परसेंटेज ये रही। ये आंसर आएगा अगर यहाँ पे 20% होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये लिख देता हूँ ना, इनकम्प्लीट क्वेश्चन। लेकिन अगर यहाँ पे 20% होगा तो आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट है, एनुअल इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी इज लेस देन ए। तो अगर ए और बी की अगर 100 है तो ए की 125 है, तो ए की कितनी कम है, तो 25/125 इंटू 100, 5, 20, 20% क्या है इसकी कम है। नेक्स्ट है, अ सम ऑफ 800 रुपये अमाउंट्स टू 920 इन 3 ईयर्स एट पी पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 800 रुपये 920 हो गया, तो 120 रुपये मिले 3 साल में, तो 1 साल में मिले 40 रुपये, 40 रुपये मिले 800 रुपये पे इंटू 100, 10 से 10, 10 से 10, 4 2 5, 5% का इंटरेस्ट था। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज टू 24%, सेम सम विल बी अमाउंट इन द सेम टाइम। इंक्रीज टू 24% ना, तो 24% 1 साल का, तो 3 साल का हो जाएगा 72%, 72% ऑफ 800, तो 72/100 इंटू 800, 72 मल्टीप्लाई 8, 8 दूनी 16, 6 के 8 7 56 57, 576 रुपये इंटरेस्ट है। 576 अमाउंट पूछा था ना, सेम अमाउंट टू 800 रुपये उसके थे और प्लस 576, 1376 आना चाहिए। ऑप्शन फिर गड़बड़ है, क्या हो रहा है यार। देख सम 800 रुपये 920 हुए 3 साल में इंटरेस्ट बताना है, तो 3 साल में 120 रुपये बढ़े, 1 साल में 40 बढ़ेंगे, 40 का है 5%, ठीक है। यदि इंटरेस्ट इज इंक्रीज 24% पर एनम, तो 24 बढ़ा दिया तो 1 साल का 24, तो 3 साल का 72, 72% ऑफ 800 देखा हमने, 800 576 आया, 800 प्लस 576 1376। देखो इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, कोई से ना कोई सा ऑप्शन 1376 होगा तो आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, अ 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 80 सेकंड मोर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 640 लॉन्गर देन इट टेक्स टू क्रॉस अ पोल, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन, देखो टाइम का जो डिफरेंस है वो है 80 सेकंड, ठीक है। 80 सेकंड का डिफरेंस है। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म अगर है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म अपॉन में ट्रेन की स्पीड माइनस ट्रेन और पोल की तो कोई लेंथ नहीं मानते हम, वी, ये आ रहा है 80 सेकंड के बराबर। तो ये देखो कितना है, 320 मीटर की ट्रेन, 640 का प्लेटफॉर्म, स्पीड इसकी पता नहीं है अभी तो वी रहने देते हैं, माइनस 320/v इक्वल टू 80, ये हो जाएगा 960 अपन में वी माइनस 320 अपन में वी इक्वल टू 80। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 640 अपन में वी इक्वल टू 80, तो वी आ जाएगा 640 अपन में 80, 8 आ जाएगा वी आ गया 8 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ ट्रेन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द कॉस्ट ऑफ लाइटिंग 200 बल्ब फॉर 6 डेज फॉर 4 घंटे आ डे। तो एक दिन में 4 घंटे, 6 दिन मतलब 24 घंटे के लिए उसके लगे 200 बल्ब के लिए, फिर कॉस्ट नहीं दी है। अच्छा ये हिंदी में दी है 160 रुपये, 160, ठीक है। 24 घंटे के लिए 200 बल्ब लाने का किराया है 160 रुपये। हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी लाइटेड फॉर 15 डेज फॉर 3 आवर्स। तो 45 घंटे का पूछा है,
384 रुपये में इन 384, 384 रुपये में कितने चलेंगे? 160 रुपये में 24 घंटे 200 बल्ब जलते हैं, तो लिख देते हैं 384 रुपीज़ में। ठीक है, अब देखो इसके अगर हम कॉस्ट निकाल ले पर बल्ब आवर की, तो 160 रुपये निकलते हैं और ये होते हैं 200 बल्ब। ठीक है, 24 घंटे, ये हुआ 0 से 0, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से 10, 1/30। ठीक है, 1 रुपये में 30। अब देखो दूसरा क्या है, 384, तो 384 अपॉन में ये आ जाएगा 15 × 3 × 1/30। ठीक है, 30 से ये क्या है 10, ये 2, ये 3, 2 ऊपर चला जाएगा, 384 × 2 अपॉन में 3। इसको सोल्व करेंगे, 8 4 बार 3, 3 से कट जाएगा, 1 2 8, ये होगा ना 28 28 56 56 8 64 74 84, हाँ ठीक तो है, 128 आएगा। और 128 दूनी 256, 256 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, -4 4.6 का स्क्वायर 2.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 -3.4। तो ये देखो -4 तो है और ये 0.4 है, 0.4 माइनस का प्लस 4.6 × 4.6 प्लस 2.3 प्लस 2.3, नहीं मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 2.3। ठीक है, ये सब डिवाइड करेंगे 5 से। अब देखो इनको सोल्व करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा -0.4 प्लस 46 का स्क्वायर होता है 116, तो ये जो 21.16, 2.3 का स्क्वायर होता है 529, 2 के बाद आ जाएगी वैल्यू 5.29 डिवाइड बाय 5 और -3.24, ये लास्ट में देखेंगे। इधर आ जाओ, 21 16 और 5 29, ये हो जाएगा 21 5 26 पॉइंट 29 6 35 10 45 45 -0.4, इसको सोल्व करेंगे तो 26.05 आ जाएगा अपॉन में 5 -3.24, इसको काटेंगे 5.1021, 5.21 -3.24, ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 11 में से 2 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 1.97, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ अ डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 10 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर यूजिंग पाई 22/7, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो वॉल्यूम पता ही है इसकी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई होता है 22/7, आर कितना है, डायमीटर है 10, तो आर हो गया 5 × 5 × 10.5, 7 से ये चला जाएगा 1.5। ठीक है, अब ये हटा दो तो नीचे आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2 से ये हट जाएगा 11, 5 पंजे 25 मल्टीप्लाई 33, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 33, 3 30, 6 60 और 1 75, 8 25, 825 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द रेशियो परसेंटेज ऑफ मनमोहन एंड हिज वाइफ मनप्रीत इज, मनमोहन और वाइफ 7 6 7 x 6 मान लेते हैं, 6 साल के बाद रेशियो हो जाएगी 8 7, तो 7x प्लस 6 अपॉन में 6x प्लस में 6, रेशियो हो जाएगी 8/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगी 49x प्लस 42 इज इक्वल टू 48x प्लस 48, तो ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 6, अगर x इज इक्वल टू 6 तो ये हो जाएगी 36, ये हो जाएगी 42। एट द टाइम ऑफ द मैरिज द रेशियो वाज 4:3, हाउ मेनी ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ डिड दे गेट मैरिड, तो कितने साल पहले, तो 42 माइनस एक्स अपॉन में 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/3, एक्स की वैल्यू जाएगी वही आंसर आ जाएगा, तो ये जगह 42, 40 से 120 2 6 126 माइनस 3x इज इक्वल टू 144, 144 माइनस 4x, ये इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा 144 माइनस 26, x इज इक्वल टू 18,
x इज इक्वल टू 18, तो 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड ऐड हो जाएगी एट स्पीड ऑफ 62। देखो एक की स्पीड है 62, एक की है 100, टाइम लगा है 10 सेकंड, तो डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, देखो तो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। अब देखो अगर कंबाइंड स्पीड उनकी है 100 और 62, 162 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, 5/18, तो 6 दवा टेक्नो 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 से कटेगा 6, 3 से 1 कट जाएगा, 9 छः 54, 9 पंजे 45 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड उसे लग रही है, तो 1 सेकंड में 45 मीटर, 10 सेकंड में कितना हो जाएगा 450 मीटर। 450 मीटर पर 250 मीटर तो एक है, तो दूसरी कितनी होगी 200 मीटर होगी, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स ईच इज 40 ईयर्स, तो देखो x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, 2 3 4 5, इन सभी एज है 40, तो 5x प्लस 8 6 14 4 18 2 20 इजक्वल टू 40, 5x इजक्वल टू 20, x इजक्वल टू 4, तो एज हो जाएगी 4 6 8 10 12, जोड़ के देख रहे 12 10 22, 22 8 30, 6 36 4 40, ठीक है आंसर तो सही है। व्हाट इज एज दो एल्डेस्ट चाइल्ड, सबसे बड़े चाइल्ड की एज क्या है 12, हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 7 और 245, 7 एचसीएफ, एलसीएम है 245, देन देयर प्रोडक्ट इज, ये प्रोडक्ट ही तो होता है इनका, तो यही आंसर निकालना है। 245 7 जा 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 चौक 28 3 31 का 1 कैरी 3, 7 19 14 3 17, 1715, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, होलसेलर डीलर गेन्स 15%, रिटेलर गेन्स 25%, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर टेबल रिटेल प्राइस ऑफ विच इज 1265। ठीक है, देखो कोई चीज़ है x%, मतलब x है, x अमाउंट है वो, अगर x का पहले गेन हुआ 10%, मतलब 1.1, ठीक है 1.10 लिख लेते हैं, फिर उसका गेन हुआ 1.15, फिर उसका गेन हुआ 1.25, लास्ट में फाइनल बनी वो 1265, ये निकालना है। ठीक है, अब देखो x मल्टीप्लाई 110 बटे में 100, 115 बटे में 100, 125 बटे में 100 इक्वल टू 1265, x इक्वल टू 1265 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 110, 115, 125, यही आएगा। अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है ये बचा 11, 115 125, 5 से ये चला जाएगा 20, 5 से चला जाएगा 25, 5 से ये चला जाएगा 5, 5 से चला जाएगा 4, ठीक है अब 5 से ये चला जाएगा 2, इधर तो बचा 8, इधर खत्म, 115 है तो ये हो जाएगा 20 और 23, और ये हो जाएगा 20, ठीक है तो ऊपर बचा x इक्वल टू 1265 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 8, नीचे बचा 11 मल्टीप्लाई 23, ठीक है 11 से ये खत्म हो जाएगा, 11 कम 11, ये बचेगा 16, 11 कम 11 55, 115, 23 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा पंजे, 23 पंजे 115, अब बचा ये 5 8 40 इंटू 20, 40 इंटू 20 कितना आया 800, ठीक है तो ये वैल्यू कितने की थी 800 की थी। नेक्स्ट है अ स्कीम लाइक बाय 5 गेट 1 ऑन द सेम काइंड ऑफ आर्टिकल्स विद द सेम MRP ऑफर्स कितना डिस्काउंट, अगर हमें 5 आइटम खरीदने पे एक आइटम एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है तो ये कितने के बराबर होगा, ये 20% के बराबर होगा, लेकिन नहीं हमें क्या हो रहा है, हम 6 खरीद रहे हैं और हमें मिल रहा एक एक्स्ट्रा, ठीक है तो ये होगा 16.66% के बराबर, ये नहीं होगा 16.66% के बराबर आएगा, क्योंकि देखो 6 आइटम मिले लेकिन कॉस्ट तो हमने दी 5 की, ठीक है तो 5/6 जो था वो ओरिजिनल वैल्यू हमने पे करी है, तो 1/6 हमें एक्स्ट्रा मिला है ना,
तो डिस्काउंट तो 1/6 का मिला है, 1/6 होता है 16.66%, ये हटा देते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा 16.66। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इन व्हाट ड्यूरेशन विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 20% सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का 20% है तो 5 साल का हो जाएगा 100%, 5 years। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 12,000 बिकम्स 14,520 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो पहले तो ये कितना इंटरेस्ट है इसका ये पता करना पड़ेगा। तो 2520 रुपये, 12,000 रुपये, कितना इंटरेस्ट हुआ, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 252/12, 126/6, 21% हुआ। 21% इंटरेस्ट कितने में आएगा, तो देखो पहले साल में 10, 10 प्लस 100/100, ए प्लस बी प्लस ए बी वाला फॉर्मूला, तो जगह 20 और 21। ठीक है, तो ये तो 2 ही साल में हो गया, तो 1 साल में 10 से 11, 1 साल में 10 से 11, तो 100 का हो गया 121, 2 साल में हो गया 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 45, 145। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 145। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ वन ऑफ द नंबर्स इज 3, तो किसी एक का स्क्वायर रूट जो है 3 है, मतलब वो नंबर 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, जैसे a इज इक्वल टू 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। 145 में जैसे 81 गया तो 45 और 64, तो b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। फाइंड द अदर नंबर b इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90 आर डिविजिबल है 7। 11 और 90 के बीच में कितने नंबर 7 से डिविजिबल है ये पूछ रहा है। तो देखो 7 के मल्टीपल्स देख लेते हैं 11 के बाद। ठीक है, तो 11 के बाद कौन सा है 14, 90 से पहले कौन सा है 14 समझा 84, 84 तक जाएंगे, तो 14 और 84 है तो क्या करेंगे हम इनको माइनस कर देंगे, 84 माइनस 14 अपॉन में 7। ठीक है, ये आएगा ऊपर 70 अपॉन में 7, कितना हुआ 10, इसमें एक ऐड करेंगे हमेशा 1 प्लस ये। ठीक है, 11 आंसर आएगा 11। अगर आपको ये नहीं पता है तो पेपर में आपके पास टाइम है, आप करके लिख के देख सकते हो। ठीक है, देखो 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है, 35 है, 42 है, 49 है, 56 है, 63 है, 70 है, 77 है और 84 है। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 33। एवरेज है ना, तो देखो 3 और 3 और बीच का ये नंबर है, वैसे तो ये जो सात बीच का वाला नंबर है यही 33 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद होगा 34, 35 और फिर 36, ऐसे ही से पहले होगा 32, 31 और 30, ये 7 नंबर है। ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 36। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ p एंड 125 इज 100। ठीक है, तो m का स्क्वायर क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई b। ठीक है, a हमारा नंबर है ही, m क्या है ना दिया मीन प्रोपोर्शन दिया 100, तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू m, m a को बोल दे इसमें p और b की वैल्यू है 100 125। ठीक है, p इंटू 125 इज इक्वल टू ये है, तो p की वैल्यू बतानी है। तो देखो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। तो ये जो b होता है ना ये होता है मीन प्रोपोर्शन, इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन, और ए और सी हमारे 2 नंबर हो गए। ठीक है, तो एम हो गया मीन प्रोपोर्शन, ए और बी वो 2 नंबर है, अगर एक है पी एक है 125, मीन प्रोपोर्शन दिया 100, तो 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 125, तो पी क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 125, 4 5 5 से 20, तो पी इज इक्वल टू 80। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 80। द ग्राफ शोज क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल बास्केटबॉल। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एनी ऑफ द स्पोर्ट। तो देखो क्या होगा क्रिकेट के कितने लोग होंगे ये देखना पड़ेगा पहले, और फिर बाकी टोटल देखने पड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ, क्रिकेट के हैं भाई 25, क्रिकेट के हैं 25, बाकी टोटल देख लेते हैं। टोटल क्रिकेट के 25, बैडमिंटन के 30, 55, फुटबॉल के 55 20 75, बास्केटबॉल के 15, 75 15 90,
और इसके 10, 100 लोग हो गए, टोटल हो गए 100 लोग। ठीक है, क्रिकेट खेलते 25 लोग, टोटल खेलते हैं 100 लोग, तो परसेंटेज कितनी आई? 25 बटे में 100 इंटू 100, 25%। ऑप्शन बी। मैथ्स खत्म, अब आते हैं अपने इंग्लिश पे। पहला क्वेश्चन है, द लैंड ओनर्स सोल्ड द अबेंडेंट लैंड टू द ज्यूइश लैंड फंड एट एन आउटरेजियस प्राइस। इसको पैसिव वॉइस में करना है, तो द अबेंडेंट लैंड वाज सोल्ड बाय द लैंड ओनर्स टू द ज्यूइश लैंड फंड, ऐसा आएगा। तो द लैंड वाज सोल्ड बाय द लैंड ओनर्स, ये वाला आएगा। ठीक है, हैज बीन सोल्ड नहीं आएगा, हैड बीन सोल्ड, वाज सोल्ड, सोल्ड नहीं आएगा। ठीक है, वाज सोल्ड बाय द लैंड ओनर्स टू द ज्यूइश लैंड फंड। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो हरी सेड टू मी आई वांट टू हेल्प यू, तो हरी सेड टू मी क्या आ जाएगा? टोल्ड। हरी टोल्ड मी दैट, ही वांट की जगह क्या आ जाएगा? वांटेड टू हेल्प, यू की जगह आ जाएगा मी। हरी टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू हेल्प मी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 83, आइडेंटिफाई द एरर। राम डिड नॉट लाइक यू गोइंग देयर, राम डिड नॉट लाइक यू गोइंग देयर। ठीक है, इसमें जो थर्ड पार्ट है ना, यू गोइंग, इसकी जगह आना चाहिए था योर गोइंग। ठीक है, यू गोइंग गलत होता है, योर गोइंग आता है, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर ऑल द हेल्प यू हैव गिवन मी। ठीक है, तो अभी मेरे बोलते बोलते आंसर आ गया 2, तो 2 आएगा। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, वो वाला सेंस है। प्लीज पुट ऑफ द टेलीविजन, मतलब टीवी बंद कर दो। कांट यू सी दादाजी डैश ऑन हिज बुक, दादाजी अपनी किताब पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दादाजी इज वर्किंग, अभी कर रहे होंगे ना, तभी तो दुखी हो रहे हैं वो टीवी चलने से, तो दादाजी इज वर्किंग। नेक्स्ट है, वी आर नॉट डैश टू द आइडिया ऑफ मूविंग टू मुंबई। ये कह रहा है कि हम ना इसके अपोजिट में नहीं है, जो आइडिया ना मुंबई जाने का, इसके अपोजिट में नहीं है, इसको हम बोलते हैं एवर्स, ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द एप्रोप्रिएट मीनिंग एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ रिमार्क। द बुक कंटेन्स अ लॉट ऑफ वर्दी ऑफ रिमार्क, लॉट वर्दी ऑफ रिमार्क, इसका मतलब क्या है? रिमार्क यहाँ पे एक कमेंट है ना, रिमार्क का मतलब क्या होता है? कमेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे है नाउन, नाउन आ जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर द गोल ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू द पुअर एंड द नीड। तो इसमें क्या होगा? देखो, सबसे पहले फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं आ सकता डायरेक्ट, इज टू क्रिएट से पहले कुछ तो आएगा, तो टू द पुअर, टू द पुअर से पहले कुछ आएगा, द गोल ऑफ द पब्लिक, ये आएगा पहले स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सी, द गोल ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का क्या? इज टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सी बी, द गोल ऑफ द पब्लिक इज टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, किस चीज़ का? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू द पुअर एंड नीडी, सी बी ए डी, ये आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वाइल ऑन द ट्रैक टू मुत्संग वैली रानी एंड आई बॉट सम ऑरेंजेस फॉर, किस चीज़ के लिए लाए होंगे ये ऑरेंजेस? जो है फॉर अपने लिए लाए होंगे, ओवर सेल्स। लास्ट है, he did not come to the party। अब देखो, ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, स्टेटमेंट नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो डिड नॉट, तो यहाँ आ जाएगा डिड ही। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिड ही। अब है हिंदी, देखो, खेलकूद का जीवन में उतना ही महत्व जितना पढ़ाई का, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, खेल में टीम भावना, अनुशासन, हार जीत के समान भाव से स्वीकार करना सिखाते हैं। आज खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक आकर्षक करियर भी बन गए हैं। खिलाड़ी को देश विदेश में सम्मान और धन दोनों प्राप्त होते हैं। हो गया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि खिलाड़ी बुद्धिमान होते हैं? नहीं, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव मन पर पड़ता है। ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, खेल में क्या सिखाते हैं? केवल जीतना नहीं, केवल मनोरंजन नहीं, झगड़ा करना नहीं, ऑप्शन आ जाएगा बी, टीम भावना और अनुशासन सिखाते हैं। आकर्षक का विलोम क्या होगा? तो आकर्षक का विलोम होता है विकर्षक, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होता है महा प्लस इंद्र। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, महा प्लस इंद्र। ठीक है, और ये कौन सी संधि है? ये है गुण संधि। नेक्स्ट है,
पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में समास होता है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है। नेक्स्ट है जो आंखों के सामने हो। आंखों के सामने होता है प्रत्यक्ष। जो आंखों के परे हो, आंखों से दिखाई ना दे, उसको बोलते हैं परोक्ष। कान का कच्चा होना, जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री होता है। ठीक है, कव इत्री, कवियत्री नहीं होता है, वह पे ई की मात्रा नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन बी आएगा इसका। नेक्स्ट है सूरज का तत्सम रूप क्या है? सूरज का तत्सम रूप होता है सूर्य। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से अलग होने का भाव आ रहा है ना, हिमालय से निकलती है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, अब हो गए हमारे सारे। अब हम मिलेंगे, कल मिलेंगे मॉक नंबर 14 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तब तक अपना स्कोर कमेंट कर देना ताकि पता रहे क्या चल रहा है अभी। ठीक है, और ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे का मॉक होता है, आधे 1 घंटे में आप एनालिसिस आराम से कर पाओगे इसका। ठीक है, और मिल के फिर बस अच्छे से एग्जाम देना है। ऑल द बेस्ट।